गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ 19 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, बेल्जियम में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है संतोष झा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें कुछ लिखा है कि कुछ प्रमुख एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। तो चलिए एक बार स्टार्ट कर देते हैं कि कुवैत में भारत के एम्बेसडर को इसको बनाया गया है सीबी जॉर्ज को। स्विट्जरलैंड में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं मोनिका मेहता जी को। ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर बनाया गया है गायत्री कुमार को। पापुआ न्यू गिनी में भारत के हाई कमिश्नर हैं सुशील कुमार सिंघल। फिनलैंड में भारत के एम्बेसडर हैं रवीश कुमार। फिलीपींस में भारत के एम्बेसडर हैं शंभू एस कुमारन। और रोमानिया में भारत के एम्बेसडर हैं राहुल श्रीवास्तव। अच्छा, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में डिफरेंस क्या होता है? तो जो जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हाई कमिश्नर होता है, मतलब जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं वहाँ पे हमेशा होता है हाई कमिश्नर, और जहाँ पे जो कंट्री गुलाम नहीं रही हैं वहाँ पे होता है एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जून को। अच्छा, इसको बनाने की वजह क्या थी? तो इसकी बनाने की वजह ये है कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ की डिशेज़ होती हैं ना, वो अपनी डिशेज़ के द्वारा अपनी संस्कृति को पहचान देने के लिए वर्ल्ड लेवल पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहरीन देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा। तो वो जो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन करने वाला है? वो करने वाला है बहरीन। अच्छा, बहरीन का नाम आया है तो बहरीन के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ। बहरीन की राजधानी है मनामा। यहाँ की मुद्रा क्या है? करेंसी मतलब बहरीन दिनार। और यहाँ के राजा का नाम क्या है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। क्या नाम है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है? तो वो देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है। तो उसने बदल के क्या नाम रखा है? कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन थे? जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बीसीसीआई का नाम आया तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई बेसिकली अपने इंडिया में क्रिकेट के गेम्स ऑर्गेनाइज करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके उपाध्यक्ष महिम वर्मा जी हैं। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सीईओ राहुल जौहरी और सचिव हैं जय शाह। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में नीरा और ताड़गुड़ उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है। अच्छा, नीरा और ताड़गुड़ क्या होता है? आपने ताड़ का पेड़ देखा होगा, तो ताड़ के पेड़ से जो निकलता है रस उसको बोलते हैं नीरा, और नीरे से ही बनती है ताड़गुड़। तो ये महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका देश में सबसे अधिक एफडीआई आया है। तो किस देश में सबसे अधिक एफडीआई आया है? वो है अमेरिका। अच्छा, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 9वां है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन है कि भारत में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, तो भारत में सिंगापुर देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो अपनी कंपनी ले जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बिहार राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू हुआ। अच्छा, किसमें शुरू हुआ है? बिहार में। कौन सी योजना? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बिहार के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। इसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ये किस पार्टी से हैं? ये बीजेपी के साथ लिंकअप पार्टी से हैं। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रांची में दिव्यांग जनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? रांची में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने आईटीआई के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। तो डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी एग्रो बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है।
तो वो लॉन्च करने वाली कौन सी पहली कंपनी? HDFC। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें किसी के पास अगर ड्रोन कैमरा है तो वो अपने उस ड्रोन कैमरे का इंश्योरेंस करवा सकता है HDFC एग्रो के कंपनी के थ्रू। तो इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं रितेश कुमार। कौन है? रितेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की बायोपिक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? दिनकर पटेल जी हैं इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेंडी ने माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स के लिए रिकी केज के साथ मिलकर साझेदारी की है। किसके साथ मिलकर की है? रिकी केज। अच्छा, रिकी केज ग्रैमी विजेता हैं और वो अमेरिकी भारतीय मूल के संगीतकार भी हैं। कौन? रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ने रोका छेका तकनीक को लागू करने की घोषणा की है। अच्छा, कौन सी सरकार थी? छत्तीसगढ़ सरकार। अच्छा, रोका छेका तकनीक क्या होती है? इसमें ये होता है कि जो हमारे राज्य की पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करके उसके द्वारा फिर से वैसी खेती करने का उद्देश्य रहेगा रोका छेका तकनीकी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया। तो मास्क दिवस के रूप में मनाने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। कब मनाया? 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। तो फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू करने वाली कंपनी कौन सी थी? मारुति सुजुकी। किस बैंक के साथ मिलकर किया इसने? करूर बैंक वैश्य बैंक। अब चलिए करूर वैश्य बैंक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। इसके MD और CEO हैं PR शेषाद्री। इसके अध्यक्ष है NS श्रीनाथ और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा। तो भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विश्व दिवस परेड में हिस्सा लेने वाला है। तो ये है आज का 19 जून का करंट अफेयर्स दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसको लाइक्स और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।